गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार परमानी, इतिहास विभाग, टाटा कॉलेज जयवासा। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतिहास ऑनर्स यूजी सेमेस्टर 5 सीसी 12 और इतिहास जनरल प्रोग्राम SEC 3 और पीजी इतिहास विषय के सेमेस्टर 2 पेपर सीसी 6 के बच्चों के लिए झारखंड के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है सिंहभूम राज्य का उदय और उसका विकास। इसमें आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंहभूम राज्य का उदय कैसे हुआ और इसका विकास किस तरीके से हुआ था। तो इसमें द इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पृष्ठ संख्या 1 में जो कि ये उल्लेख है कि सिंहभूम पुरहाट के सिंह राजाओं की भूमि है और इस किताब को लिखी है W. हंटर के द्वारा लिखी गई थी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो सिंहभूम पुरहाट के सिंह राजाओं की भूमि माना जाता है और ये सिंहभूम राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के बिहार प्रांत, जो अब झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियों और घाटियों से भरा क्षेत्र सिंहभूम कहलाता था। यानी कि इस क्षेत्र पर सिंहभूम राज्य अवस्थित थे। इसमें अगर देखा जाए तो 1949 ईस्वी में सरायकेला और खरसवां के सामंती राज्य को मिलाकर सामंती राज्य को सिंहभूम में मिलाया गया था। 1954 ईस्वी में तमाड़ के 39 गांव और 1956 ईस्वी में कंप्लीटेड सिंहभूम यानी कि सिंहभूम में चांडिल पद्मा को मिलाकर पूरी तरह से एक कंप्लीटेड सिंहभूम बनाया गया। तत्कालीन समय में सिंहभूम का क्षेत्रफल 1267 वर्ग किलोमीटर था। सिंहभूम शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि सिंह प्लस भूम। सिंहभूम जिसका अर्थ है किसी नाम विशेष और भूम का अर्थ है भूमि। अर्थात उस समय ऐसे ही झारखंड में कोई ऐसे क्षेत्र के नाम थे जो कि जिसके शब्द के अंतिम हिस्सों में भूम शब्द को जोड़कर उसका नामकरण किया गया था। इसी दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो सिंहभूम भी बिल्कुल इसका नामकरण जो है इसी तरह से हुआ था। तो सिंहभूम जो है सिंहभूम यानी कि उस समय के नामकरण के हिसाब से अगर देखें हम, जैसे धालभूम, मानभूम, पराभूम, मल्लभूम आदि, इसी तरह से सिंहभूम का नामकरण। लेकिन लेकिन सिंहभूम के नामकरण के पीछे विद्वानों के कई तर्क दिए जाते हैं और इसके नामकरण के पीछे कई ऐसे सिद्धांत हैं और जिन सिद्धांतों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दृष्टि से सिंहभूम के नामकरण के सिद्धांत का जो पहला
पॉइंट है, ये पॉइंट है सिंग-बोंगा सिद्धांत। सिंग-बोंगा सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि हो जनजाति सिंहभूम में सर्वप्रथम आए और ये क्षेत्र जो तत्कालीन समय में जंगल झाड़ियों से भरा हुआ था, इसे काट कर साफ सुथरा कर अपने रहने लायक जगह बनाया गया और इस क्षेत्र का नाम इन्हीं के देवता, आराध्य देवता सिंग-बोंगा के नाम से इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। और ये बात कुछ हद तक, ये तर्क कुछ हद तक सही जान पड़ती है इस दृष्टिकोण से कि तत्कालीन समय में झारखंड में कई पहाड़, जंगल या कोई ऐसे क्षेत्र होते थे जो कि उनका नाम देवी देवताओं के नाम पर रखा जाता था। लेकिन इसमें एसएन मजूमदार जैसे इतिहासकारों ने इस मत को नहीं मानते हैं और इनके अनुसार ये माना जाता है कि सिंहभूम का नामकरण हो जनजाति के देवता सिंग-बोंगा के हिसाब से नहीं हुआ है। सिंग-बोंगा देवता के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण नहीं हुआ है और इसका मानना है कि सबसे पहले इस क्षेत्र में सरका जनजाति आए, उसके बाद भूया जनजाति आए और सबसे अंतिम पड़ाव पर हो जनजाति इस क्षेत्र में आए। तो इनका कहना है कि अंतिम जाति यानी कि हो जब सबसे अंतिम में आए तो इनकी देवता के नाम पर इस क्षेत्र का नाम नहीं हुआ है और इस दृष्टिकोण से ये मत जो है इसको ये असंगत मानते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, जिसे हम शेर भूमि सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इस सिद्धांत के तहत ये बात सामने आती है, जैसे कि डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए ट्राइबल ट्रांजिशन में लिखा है कि तत्कालीन समय में इस क्षेत्र में कई पहाड़ थे, जैसे कि इनमें से कोल्हान, पोड़ाहाट, सारंडा जैसे जंगल पहाड़ों में सिंह, चीता, बाघ इन्हीं पशुओं की अधिकता थी और सिंह पशुओं की अधिकता होने के कारण यानी कि पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम पड़ा था यानी कि पड़ा है। इस सिंहभूम के नामकरण के तीसरे सिद्धांत जो कि पोड़हाट के सिंह वंश का मत है, इसमें एल.एस.एस. ओमाली ने अपनी पुस्तक बंगाल जिला गजेटियर में लिखा है कि सिंह शासकों के आने के बाद ही इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम पड़ा और पी.सी. राय जैसे इतिहासकार इस मत को स्वीकार भी करते हैं। तो इसी तरह से सिंहभूम के नामकरण के पीछे ये तीन सिद्धांत जो है प्रमुखता से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मान्य माना गया है, लेकिन सभी मत का अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी विशेषता है और इसीलिए अगर पूरी तरह से प्रामाणिकता के तौर पर अगर माना जाए तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला सिद्धांत है, जो हो जनजाति की
आराध्य देवता सिंगबोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा, ये सर्वमत प्रतीत होता है। इस टॉपिक आगे की बात हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।